गणना अध्याय 31। मिद्यान का संहार। फिर मोशे के लिए यहोवा का आज्ञा थी, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पूरा बदला ले डालो, इसके बाद तुम अपने पूर्वजों में मिला लिए जाओगे। मोशे ने लोगों को आज्ञा दी, अपने बीच लोगों को युद्ध के लिए तैयार करो कि वे मिद्यान पर आक्रमण कर मिद्यान पर यहोवा का बदला पूरा करें। इज़राइल के सारे गोत्रों से हर एक कुल में से 1,000 को तुम युद्ध के लिए भेजोगे। इसलिए सारी इज़राइली प्रजा में से हर एक गोत्र से 1,000 योद्धा भर्ती किए गए। 12,000 युद्ध के लिए तैयार योद्धा। मोशे ने इन्हें हर एक गोत्र से 1,000 योद्धा को युद्ध के लिए भेज दिया। पुरोहित एलियाजर का पुत्र फिनिहास युद्ध के लिए इनके साथ था। वह अपने हाथ में पवित्र पात्र एवं तुरियां लिए हुए था कि इनसे चेतावनी नाद किया जा सके। उन्होंने यहोवा द्वारा मोशे को दिखाए गए आदेश के अनुसार मिद्यान पर आक्रमण कर दिया तथा हर एक पुरुष की हत्या कर दी। उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिद्यान के इन 5 राजाओं का भी वध कर दिया, एवी, रेकेम, जूर, हूर तथा रेबा। इनके अलावा इज़राइलियों ने बेओर के पुत्र बिलाम का वध भी तलवार से कर दिया। इज़राइलियों ने मिद्यानी स्त्रियों एवं बालकों को तथा पशुओं एवं भेड़ों को बंदी बनाकर उनकी सारी सामग्री लूट ली। इसके बाद उन्होंने उनके द्वारा बसाए गए सभी नगरों को जला दिया तथा उनके शिविरों को आग में झोंक दिया। तब उन्होंने लूट की सारी सामग्री, सारे बंदी मनुष्य तथा पशुओं को ले जाकर मोशे, पुरोहित एलियाजर तथा इज़राइलियों की सारी सभा के सामने इन बंदियों, पशुओं तथा लूट की सामग्री को प्रस्तुत कर दिया। वे इस अवसर पर मोआब के मैदानों में डेरे डाले हुए थे, जो यरीको के सामने यरदन नदी के तट पर है। उनसे भेंट करने के उद्देश्य से मोशे, पुरोहित एलियाजर तथा सभा के सारे प्रधान शिविर के बाहर निकल आए। मोशे सैन्य अधिकारियों से अप्रसन्न थे, वे जो हजारों पर तथा सैकड़ों पर नियुक्त किए गए थे, जो युद्ध से लौट रहे थे। मोशे ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने सभी स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया है? यही तो थी वे जिन्होंने पेयोर में बिलाम की सलाह पर इज़राइलियों को यहोवा के विरुद्ध बलवा के लिए उकसाया था, जिसके कारण यहोवा की सभा में महामारी फैल गई थी। इसलिए अब हर एक बालक का वध कर डालो तथा हर एक विवाहित स्त्री का भी। उन कन्याओं को भी अपने लिए जीवित छोड़ देना जिनका किसी पुरुष से यौन संपर्क नहीं हुआ है। 7 दिन शिविर के बाहर डेरा डालना जरूरी है। जिस किसी ने किसी व्यक्ति का वध किया है, जिस किसी ने किसी मरे हुए व्यक्ति को छुआ है, स्वयं को तथा अपने बंदियों को 3रे एवं 7वें दिन पवित्र करे। तुम स्वयं को, हर एक वस्त्र को, हर एक चमड़े की वस्तु को, बकरे के रोम से बनी वस्तुओं को तथा लकड़ी की सभी वस्तुओं को पवित्र करोगे। फिर पुरोहित एलियाजर ने उन्हें जो युद्ध कर लौटे थे संबोधित करते हुए कहा, यहोवा द्वारा मोशे को दी गई आज्ञा यह है, सिर्फ सोना, चांदी, कांसा, लोहा, रांगा तथा सीसा, हर एक वस्तु जिसे आग में से होकर निकाला जा सकता है, तुम आग में से निकालोगी कि वह शुद्ध हो जाए। किंतु जो वस्तु आग में से निकाली नहीं जा सकती, उनको पवित्र करने के लिए तुम इन्हें जल से शुद्ध करोगे। पवित्र करने के लिए तुम 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोगे, इसके बाद तुम शिविरों में प्रवेश कर सकते हो। लूट सामग्री का बंटवारा। यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, तुम पुरोहित एलियाजर तथा प्रजा में गोत्रों के प्रधान सारे लूट के सामान की गिनती करें, चाहे ये मनुष्य हो अथवा पशु। तब सारी लूट की सामग्री का बंटवारा युद्ध में गए योद्धाओं तथा सारी सभा के बीच कर दिया जाए। योद्धाओं पर यहोवा के लिए कर ठहराया जाए जो युद्ध में गए थे। 500 व्यक्तियों तथा पशुओं, गधों तथा भेड़ों के लिए एक एक प्राणी अलग रखते जाना। इसे उनके आधे भाग के 10वें अंश से लेकर यहोवा को चढ़ाने के उद्देश्य से पुरोहित एलियाजर को दे देना। इज़राइलियों के आधे भाग के 10वें अंश से हर एक 50 व्यक्तियों,
पशुओं, गधों, भेड़ों, सभी पशुओं में से एक एक लेकर उन लेवियों को सौंप देना जो यहोवा के साक्षी तंबू के अधिकारी हैं। मोशे तथा पुरोहित एलियाजर ने मोशे को दी गई यहोवा की आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। सैनिकों द्वारा लूटी गई सामग्री में से शेष यह था: 6,75,000 भेड़े, 72,000 पशु, 61,000 गधे तथा 32,000 स्त्रियां जिनका किसी पुरुष से यौन संपर्क नहीं हुआ था। वे जो युद्ध पर गए थे उनके आधे का 10वां अंश इस प्रकार था: भेड़ों की संख्या 3,37,500, इनमें से यहोवा के लिए निकाली भेड़ें 675, पशुओं की संख्या 36,000, जिनमें से यहोवा का भाग था 72, गधों की संख्या 30,500 थी, जिनमें यहोवा का भाग था 61, इनमें मनुष्य प्राणी थे 16,000, जिनमें यहोवा का ठहराया गया भाग था 32। मोशे ने पुरोहित एलियाजर को यहोवा के लिए ठहराया भाग सौंप दिया, ठीक जैसी यहोवा की आज्ञा थी। मोशे ने जिन इस्राएलियों को जो युद्ध से लौटे थे उनके आधे भाग के 10वें अंश के संबंध में, सारी इस्राएली सभा के आधे भाग का 10वां अंश था 3,37,500 भेड़े, 36,000 पशु, 30,500 गधे तथा मानव प्राणी थे 16,000, तथा इस्राएलियों के आधे भाग के 10वें अंश में से मोशे ने हर एक 50 में से, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु, लेकर उन लेवियों को सौंप दिया जो यहोवा के साक्षी तंबू के अधिकारी थे, ठीक जैसा मोशे को यहोवा ने आज्ञा दी थी। फिर वे अधिकारी, हजारों के सेनापति, सैकड़ों के प्रधान मोशे के पास आए। उन्होंने मोशे से विनती की, आपके सेवकों ने हमें सौंपे गए योद्धाओं की गिनती कर ली है, कोई भी व्यक्ति छूट नहीं रहा। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति यहोवा को भेंट करने के लिए सोने के गहने, बाजूबंद, कंगन, अंगूठियां, कर्णफूल, गले के हार लेकर आया है, जैसा जैसा जिसे प्राप्त हुआ है, कि हम यहोवा के सामने अपने लिए प्रायश्चित कर सकें। मोशे तथा पुरोहित एलियाजर ने उनसे ये सोने के गहने इकट्ठे कर लिए जो उनके द्वारा लाए गए थे। भेंट में दिए गए सारे गहनों का तोल जो उन्होंने यहोवा को चढ़ाया था, जो हजारों तथा सैकड़ों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुआ था, 16,750 शेकेल हुआ। योद्धाओं ने अपनी लूट सामग्री इकट्ठी कर ली थी। मोशे तथा पुरोहित एलियाजर ने हजारों एक सैकड़ों पर चुने हुए अधिकारियों से सोने के गहने स्वीकार कर लिए तथा इन्हें मिलन वाले तंबू पर ले गए कि यह यहोवा के सामने इस्राएलियों के लिए चिन्ह हो जाए।